नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो धर्म पूछकर मारे थे, इंडियन आर्मी जय हिंद बोलकर मारी है। 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने वो घाव दिया है जो वो सदियों तक याद रखेगा। और पाकिस्तान अब इस बात से हमेशा कि डरा हुआ रहेगा कि इंडियन आर्मी के निशाने पर उसका कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं है, जो खुफिया ठिकाना नहीं है जो इंडियन आर्मी के निशाने पर नहीं है। इस बात के लिए भी अब इंडियन आर्मी को धन्यवाद देना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने अपने उन बहनों का बदला लिया है जिनके आंखों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया था। और उजाड़ते वक्त गद्दारों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा ये बोला गया था कि जा करके मोदी को बता देना। तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुस करके ना सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, उनके कि ठिकानों को तबाह किया है, बल्कि ये भी इशारों में बोलते हुए आया है कि मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर बता दिया कि भारतीय लोगों पर हमला करने से पहले अब 100 बार सोचना। दोस्तों, बहुत बड़ा हमला इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, और ना सिर्फ बॉर्डर के क्षेत्र में बल्कि सीमा से 100 किलोमीटर अंदर घुस करके इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकवादियों को और उनके लॉन्चिंग पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये नया भारत है, ये मारता है उसके बाद रोने भी नहीं देता है। पाकिस्तान की आज यही स्थिति बन गई है। पाकिस्तान अब किस मुंह से कि दुनिया को बताएगा कि भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हमारे देश में हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान सदियों से ये चिल्लाता आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं चल रही है, कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन भारत ने जो 9 ठिकानों पर हमला किया है वो केवल उन्हीं जगहों पर हमला किया है जहां पर विश्वसनीय सूत्रों द्वारा भारत को प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर आतंकवादियों का ठिकाना है, यहाँ पर उनके लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है। उन्हीं 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने कि जोरदार हमला किया है, और हमला इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान को सदियों तक याद रखेगा। लेकिन ये मैं एक बार बोला आपको कि भारत है, ये नया भारत है, मारता भी है लेकिन रोने भी नहीं देता है। पाकिस्तान कल तक पूरे दुनिया में ये चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी गतिविधि आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में नहीं की जाती है। अब वह किस मुंह से दुनिया को बताएगा कि भारतीय सेना ने घुस करके न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि 100 किलोमीटर अंदर तक घुस करके हमारे देश में हमला किया है। वो 9 ठिकाने मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जहां पर इंडियन आर्मी ने घुस करके कि हमला किया है पाकिस्तान में। पहला ठिकाना बहावलपुर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसका हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक इंडियन आर्मी पहुँच करके और पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया है उनके लॉन्चिंग पैड को, उनके हेडक्वार्टर को। दूसरी जो जगह है मुरीद के, ये सांबा सेक्टर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और लश्कर तैयबा का कैंप है। मुंबई हमले के आतंकवादी यहीं से ट्रेंड हुए थे। जो मोहम्मद जो कसाब था, जो मुंबई में आकर के हमला किया था, 26/11 के जो आतंकवादी आए थे, ये सब आतंकवादी कि इसी कैंप में इनको ट्रेनिंग दी गई थी, ये यहीं से आए थे चल के। तीसरा जो है गुलपुर, जो एलओसी के पास पुंछ राजौली से 35 किलोमीटर दूर है, और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर जो हमला हुआ था, ये यहीं से प्लान हुआ था। यहीं पर ब्लूप्रिंट तैयार किए थे आतंकवादियों ने, और ये दोनों जो घटनाक्रम को जो अंजाम दिए थे इसी कैंप से किए थे। उसके बाद चौथा नंबर है सवाई, ये पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर का कैंप है यहाँ पर, और 21 अक्टूबर 2024 को गादरबल, और 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग, और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। ये सवाई एक ऐसा ट्रेडर आतंकियों का कि कैंप था जहां से ये तीनों गतिविधि को अंजाम देने के लिए यहीं से कि प्लान हुआ था। उसके बाद 5वां नंबर पर बिलाल, जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग पैड है। यहीं पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता है। छठा नंबर है कोटली,
यह राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तैयबा का कैंप है, यहाँ करीब 50 आतंकी थे। ये भी लश्कर ए तैयबा का जो है कि कैंप है, यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और भारत में हमले करने के लिए उनको जो है कि उकसाया जाता है। उसके बाद 7वां जो नंबर है बरनाला। बरनाला राजौरी के पास है, LOC से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर भी आतंकियों का कैंप है। उसके बाद है 8वां नंबर सरजाल। सरजाल सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का ये कैंप है, यहाँ पर भी आतंकवादियों को जो है कि ट्रेनिंग दी जाती है और इनके आका यहाँ पर आते रहते हैं। उसके बाद 9वां जो नंबर है, जहाँ पर 9वां हमला हुआ है भारत द्वारा, वह है महमूना। ये सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है ये। तो इन 9 ठिकानों पर इंडियन आर्मी ने इतना करारा प्रहार किया है कि पाकिस्तान अब किस मुंह से विश्व को ये बताए कि भारत हमारे ऊपर हमला किया है। और ये हमला पाकिस्तान को जरूरी भी था। जिस हिसाब से पहलगाम में धर्म पूछ कर आतंकवादियों द्वारा उनके औरतों के सामने गोली मारी थी, पैंट उतरवा के चेक करके धर्म पूछ करके गोली मारी थी। ये ना सिर्फ गोली मारी गई थी बल्कि भारत में बहुत बड़ी साजिश जो है कि रचने की प्लान थी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का प्लान था, यहाँ पर गृह युद्ध लगवाने का प्लान था। लेकिन कोई भी चाल जो है कि आतंकवादियों का भारत बुरी तरीके से नस्ता नाबूद कर देता है। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि इंडियन आर्मी ने घुस करके 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को पूरी तरीके से उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। और जाते जाते आतंकवादी ये भी बोल कर गए थे कि जा करके मोदी को बता देना। तो मोदी ने भी इंडियन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान और आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को ये बता दिए हैं कि जब जब बुरी नज़र भारत और भारत के लोगों पर किसी की भी पड़ेगी, उनको 100 बार सोचना होगा, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। और ना सिर्फ बॉर्डर क्षेत्र में बल्कि 100 किलोमीटर अंदर तक भी घुसता है। और उस देश को, उन आतंकियों को पता भी नहीं चलता है कि इंडियन आर्मी आई, मार के चली भी गई। अब केवल जो कहानियां हम लोग सुनते थे कि अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के एटाबाद में जिस प्रकार से घुस के मारा था ओसामा बिन लादेन को, वैसे ही कदम अब भारत भी उठाने के लिए सक्षम हो चुका है। और पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकवादियों के लिए आज की जो ये एयर स्ट्राइक है, इंडियन आर्मी द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उनके लिए ये एक चेतावनी है कि यदि बुरी नज़र अब भारत पर दोबारा पड़ी तो जो तुम लोग किसी भी बिल में छिप कर बैठो, इंडियन आर्मी के निशाने से नहीं बच सकते हो। अभी पाकिस्तान का रोना चालू है, शाम होते होते पूरी डिटेल निकल करके आ जाएगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्या इसमें आतंकवादियों के उन आकाओं की भी मौत हुई है। क्योंकि ये जो 9 टेरर कैंपों पर जो हमला हुआ है, इसमें से जो बहावलपुर है, ये यहाँ पर बड़े बड़े जो आतंकियों के आका है उनका आना जाना लगा रहता है। तो अब शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या हमला के दौरान वहाँ पर बड़े बड़े जो आतंकियों के आका हैं, क्या वो मौजूद थे, क्या वो भी मारे गए हैं। इन सब तमाम जो है कि घटनाक्रम की जानकारी शाम होते होते क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सबको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडियन आर्मी के बारे में भी एक शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।